चलो सर। झालं का? आणि एखादं म्हणा. Oh.
रत्नकल्पितवासनं हिमजलस्थानं च दिव्यमयम् रत्नकल्पितवासनं हिमजलस्थानं च दिव्यमयम् नानारत्नविभूषितं Namo
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव श्री महादेव श्री महादेव शंभो शंभो देव का सबसे बड़ा गुण है क्षमा कर। अगर वो क्षमा नहीं करते तो फिर और कुछ बच ही नहीं सकता। पर वो बड़े क्षमाशील, उनकी क्षमा के स्वभाव से ही आज हम लोग जी रहे, नहीं तो कब से कब हम लोग खत्म हो जाते। ऐसे महादेव से यही मांगना चाहिए कि हमें भी एक क्षमा का स्वभाव दीजिए। उनके जैसा चरित्र, उनके जैसी शक्तियाँ बहुत कम, पर ये सब होते हुए भी वो अत्यंत क्षमाशील, और हम लोग मानव हैं ये समझ करके वो हमें क्षमा करते हैं। उनकी क्षमा का गुण हम लोगों को लेना चाहिए। हम लोगों में यही बात नहीं है कि हम क्षमा करें, छोटी छोटी बातों को पकड़ करके और हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये महादेव की पूजा नहीं होगी। महादेव को जो मानते हैं उनको चाहिए कि सबको क्षमा करें। कोई कुछ गलती करता है, कोई कुछ गलती करता है, सब में कुछ न कुछ दोष होता है। उसको देखने से अच्छा आप अपने दोष को देखें और दूसरों के दोषों को क्षमा। ये बड़ा भारी उनका गुण, क्षमा। और वो हमारे मनुष्य जाति में बहुत कम। एक जमाना था बहुत क्षमाशील लोग थे, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है कि लोग गुस्सा, नाराजगी और सब चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं और उसमें उनको शर्म नहीं आती। किंतु अगर आप महादेव के पुजारी हैं, अगर शंकर जी को आप अपने गुरु मानते हैं तो उनके क्षमा का स्वभाव से वो किस तरह से क्षमा कर देते हैं और इतनी शक्तियाँ होते हुए तो किसी को भी चाहे नष्ट कर सकते। इतनी सब चीज़ होते हुए भी इस प्रकार उनकी क्षमा की शक्ति। बहुत से लोग शिव जी की पूजा करते वक्त उनसे क्षमा याचना, हे प्रभु हमको तुम क्षमा। लेकिन वो स्वयं ही क्षमाशील, और क्षमा में एक बड़ी उदारता होती, बड़प्पन होता। जिनको क्षमा करना नहीं आता वो सहयोगी नहीं हो सकता। सहयोगी का प्रमाण पहले तो ये है कि वो क्षमाशील हृदय से, और वो नहीं जोड़ते बैठता कि मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या बुराई करी, क्या। अथाह सागर है क्षमा। उस क्षमा को अपने अंदर भी हमको समाना चाहिए, तभी हमारे अंदर पूरी तरह से महादेव जी का प्रादुर्भाव हो जाता। पर अभी मैं देखती हूँ कि हमारे अंदर गुस्सा पैदा है, क्षमा नहीं, क्षमा नहीं चाहिए। और अगर आपको क्षमा करना नहीं आएगा तो इस दुनिया में आप जी नहीं सकते। आप जिएंगे पर दूसरों से नाराजगी करेंगे, दूसरों से
हमेशा दुखी रहेंगे। शिव जी तो हमेशा मस्त रहते, लेकिन जब भी वो देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा कोई राक्षसी हो गया, तो उनकी तो एक आंख खुल जाए उसी में खत्म हो जाए, इतनी उनके पास शक्ति, क्योंकि इतनी शक्तियां हैं, इसीलिए वो क्षमा कर सकते, ये भी आप कह सकते। और उनके सारे शक्तियों में जो सुख है वो ये है कि उस शक्ति का वो इस्तेमाल क्षमा कर। जो लोग शिव जी को मानते हैं उनको ये नापना चाहिए कि हमारे अंदर क्षमाशीलता कितनी, हम कितनों को क्षमा कर सकते। असल में यही उसका मापदंड है। पर हमारे अंदर तो जो एक गुस्सा होता है वो हर समय गुमसता रहता है। हमें लगता है कि इस आदमी को ठीक करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, ये गलत बात है। आप कौन होते ठीक करने वाले? जब शिव जी नहीं ठीक करे तो आप कौन होते? इस तरह से अपने बारे में कोई भी कल्पना कर लेना ये गलत। और क्षमा से हमारा भी हृदय बड़ा हो जाए और हम भी बहुत ऊंचे पद पे जा सकते। जीवन में अनेक चीजें हैं, मैं उसमें से सोचती हूँ कि इंसान के लिए क्षमा करना सबसे बड़ी चीज, क्योंकि वही उसके लिए मुश्किल है। तो वो हर बात में गुस्सा हो जाता, हर एक चीज में नाराज हो जाता, और इस तरह की नाराजगी का कोई अर्थ लगता नहीं, उसमें कोई तथ्य नहीं होता। या तो आपके पास प्रेम की शक्ति हो कि जिससे आप दूसरों को समझ सकते, और आनंद की शक्ति तभी आती। हमें तो मुश्किल ये लगता है कि मनुष्य अभी भी उस लेवल पे चल रहा है, हालांकि पार हो गए और वाइब्रेशंस भी आ गए, हर तरह से ठीक हो गए, तो क्षमाशीलता बहुत कम। तो ये गलत बात है। छोटी छोटी बात में नाराज होना, छोटी छोटी बात में बिगड़ना, ये महादेव के भक्तों का कार्य है। और जो उनकी भक्ति करता है उनके स्वभाव में बड़ी शांति रहती, क्योंकि वो नाराज ही नहीं होता। ऐसा इंसान कभी नाराज नहीं रहता, और उसे ऐसे इंसान एक बहुत ज्यादा क्षमाशील की शक्ति होती। बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जिसमें आपको उलझना नहीं चाहिए, और जहाँ तक हो सकता है आपको क्षमा करना चाहिए। ये महादेव के जीवन का तथ्य है। और बड़े बड़े हमारे यहाँ साधु संत हो गए, और हमारे यहाँ वैसे भी बहुत बड़े बड़े मेरे ख्याल से अवतरण हो, लेकिन आज शिव को सारी दुनिया मानती है। उसका कारण ये है कि वो बहुत क्षमाशील, और ये उनका खास गुण है। बाकी उनके अंदर जो भी है वो उनकी शक्तियाँ, वो तो हमें हम लोगों को प्राप्त तब होगी जब हम लोग क्षमा करना सीखें। हमें जब किसी को क्षमा करना ही नहीं आता तो हम उनके तो पाँव तक भी नहीं पहुँच सकते। दुनिया में गलतियां तो होती रहती है, इंसान ही है, पर किसी भी इंसान को परेशान करना
ये महादेव की बातों से दूर जाना। बड़े बड़े गुनाह उन्होंने माफ कर दिए, बड़े बड़े राक्षसों को माफ कर दिया, जिससे उन्होंने सीखा प्यार करो, और प्यार में इंसान को क्षमा करना चाहिए। क्षमाशील लोग जो होते हैं उनके अंदर गुस्सा आता ही नहीं। जब आपको क्षमा ही करना है तो गुस्सा का है, और उनके चेहरे पे दिखाई देते, बड़े सोज्वल, बहुत मोहब्बती लोग होते हैं। इसलिए अपने को नापना चाहिए कि हम कितनी क्षमा करते हैं और हम कितने लोगों को क्षमा कर सकते हैं। आपको ईसा मसीह का भी उदाहरण है। जब उनको क्रूसीफाई कर रहे थे तो उन्होंने भगवान से ये कहा कि ये लोग जानते नहीं, लोग क्या करें, इनको माफ कर देना। वो महादेव से कहते, इतना बड़ा वो गुनाह कर रहे थे और उनके लिए उन्होंने माफी मांगी। तो हमारे जितनी तबीयत होगी, जितना हमारा हृदय होगा, उसी के अनुसार एक क्षमा का गुण आता है। मैं देखती हूँ दिन पे दिन ये गुण कम हो रहा है। ज्यादातर सूर की बुद्धि वो नहीं होगी तो कोई ना कोई नाराजगी, इस तरह से बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे लोग चले जाते हैं और उसी को लोग कहते हैं धर्म। जिसमें शिव नहीं उसमें धर्म कैसे? इसलिए हम लोगों को आज ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे मन में जिसके प्रति कोई न कोई उलझन है या नाराजगी है, उसको माफ करें। ये मैं मानती हूँ कि बहुत से ऐसे गुनाह होते कि उससे हम लोग सुरक्षित हो जाते, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन अगर आप शिव जी को मानते हैं तो आपको हैरानी होगी कि कोई सा भी गुनाह आपको ऐसा नहीं लगेगा जो इतना बड़ा है, जो आपका हृदय शिव जी से भरा होगा और वो उसको एहसास करेगा, उसको प्रमाण। इसलिए किसी का भी अपमान करना, किसी को भी नीचा दिखाना, ये गलत काम। हम कौन होते हैं दूसरों का अपमान करने वाले? अब इंसान अपने अहंकार में करता है सब, ये सब अहंकार इच्छा है। और शिव ऐसी चीज है जिनके अंदर जरा भी अहंकार नहीं। उनके अंदर जो शक्तियां हैं उनको जानते हुए भी वो नाराज है, क्योंकि जानते हैं मेरे पास बहुत शक्तियां हैं और वो मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। इसलिए वो बहुत संयत रहते, बहुत क्षमाशील रहते। तो हमें भी आज ये तय करना है कि हम सब पे गुस्सा नहीं, सबके दोष नहीं निकालें, अपने दोष निकालें, पर दूसरों से गुस्सा करना ये महापाप है, क्योंकि आप सो चुके। आशा है आप लोग अब इससे आगे शिव के असली भक्त हो। अनंत आशीर्वाद। करिए आपको जो बना है तो बैठिए। पैर रखना है।
भेजिए मेरी जैसा समय।
शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में, शंकर भोले वाले, शंकर भोले वाले, Thank you.